गाइस एक माइक्रो कैप स्टॉक है ये। पेस्टिसाइड्स वगैरह और एग्रीकल्चर के में जो खाद वगैरह जो पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन्हें प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्केट कैप कंपनी का 28,409 करोड़ का है और 14 रुपये का अभी 14 का 14 का अभी इंडस्ट्री पी है। और इंडस्ट्री पी के स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी के इक्वली है ऑलमोस्ट। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। आरओसी की बात करें 34%, आरओई की बात करें 26%। बुक वैल्यू 253 रुपये की है 253 की। 966 का अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। 1094 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है स्टॉक और 1660 का डेट है कंपनी पर। 6 मंथ्स में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। 3 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अगर आप इसको 6 महीने के अगर मैं चार्ट पर लेके चलूँगा ये आप देखेंगे, एक साल का ही ले चलता हूँ, ये 3 साल का ले चलता हूँ। 3 साल आप देखेंगे कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 50 DMA और 200 DMA के आसपास ही रहा है ज़्यादातर। अभी ये नीचे गया है गाइस, अब यहाँ से अपसाइड लेने की पूरी पूरी तैयारी में है। तो अपना ऑल टाइम हाई ये ब्रेक करने वाला है, जैसे कि ये पहले भी करता आया है। अगर मैं बात करूँ इसके सेल्स की तो आप देखेंगे 10,113 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो कि सितंबर क्वार्टर में पिछले साल मात्र 6,000 करोड़ की थी। यहाँ इंक्रीज़ हुई है 4,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स का डिफरेंस आया है जो पॉजिटिव है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 519 करोड़ से नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ होकर 741 हो चुका है, जो कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी ने दर्ज किया है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर रिजर्व्स की बात करूं तो गाइस 7,396 के रिजर्व्स है कंपनी के पास और मामूली से डेट है 1,660 करोड़, 1,660 करोड़ के डेट है कंपनी के पास। तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे 57% की हिस्सेदारी है प्रोमोटर्स की। एफ की स्टेक हाल ही में इंक्रीज़ हुई है जो 9.93% हो चुकी है। और डी की हिस्सेदारी है 18.65, जो मामूली सी कम हुई है डी की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग। एंड पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है जो कि पॉजिटिव साइन है 13.97%। इसके जो कंपनी का नाम है गाइस वो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक का नाम है। आपको यहाँ से भी ये 7-8% या फिर 10% तक के रिटर्न दे सकता है, बट आप इसमें जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें ज़्यादा रिटर्न। आप 5 से 7% का प्रॉफिट लेके भी इसमें इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलता है। पूरे साल में इसने 28-30% का ही रिटर्न दिया है। दूसरी बात, अगर आप इसमें फ्यूचर इसमें अगर ऑप्शन चेन में अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तो कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक में आप बाय करके चल सकते हैं गाइस। और मैं इन चारों स्टॉक्स में आपको एक फर्स्ट रिकमेंडेड स्टॉक बताऊंगा। ये मेरी पहली रिकमेंडेड स्टॉक है गाइस, बट मैं बताऊंगा कि मैं कौन से स्टॉक को ज़्यादा पॉजिटिवली, मतलब मैं बोलूँगा कि हाँ इसको आपको बाय करना ही करना है। तो मैं चलता हूँ गाइस दूसरे स्टॉक की तरफ। आईटी की कंपनी है गाइस शिलचर टेक्नोलॉजीज। एंड जो है कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये पावर जनरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं गाइस उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उनके जो ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि यूनिट्स होती हैं पूरी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आईटी की कंपनी नहीं है गाइस, पावर जनरेशन एंड और जो यूनिट्स होती हैं जो पावर जनरेट करती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। 348 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस इसका। 12 का अभी स्टॉक पी है जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। आरओसी की बात करें 23%, आरओई 19.2%। बुक वैल्यू 244 रुपये की है, 244 की है। करंट प्राइस जो है इसकी अभी 914, 914 पर अभी स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। 944 का हाई लगा चुका है स्टॉक। डेट कंपनी पर 4 करोड़ का डेट है। 6 मंथ्स में 60% का रिटर्न दिया है इसने, 3 महीने में 56% का रिटर्न दिया है, 56% का। आप देखेंगे कंपनी जो है कॉन्टिन्यूसली अपसाइड की तरफ ही जा रही है। एक हाई लगाती है, सपोर्ट लेती है, हाई लगाती है, सपोर्ट, अभी हाई लगाएगी वापस और फिर अपना सपोर्ट लेना, ये वापस आएगी कंपनी। और ये इसी तरह से ये कंपनी चलती रहेगी। स्टॉक जो उसकी जो मूवमेंट है स्टॉक की वो इसी दायरे में आपको दिखेगी अपसाइड की तरफ। अब मैं बात करता हूँ अगर सेल्स की, आप देखेंगे 59 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले साल मात्र 32 करोड़ की थी, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है गाइस।
डबल के आसपास हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ वही नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 1 करोड़ 40 लाख से कंपनी जो है नेट प्रॉफिट दर जो है 9 गुना हो चुका है गाइस। बहुत ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट इसका ग्रो हुआ है। इसके अलावा अगर जून क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास नेट प्रॉफिट कंपनी ने इंक्रीज़ किया है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है ये कंपनी। और इसके अलावा आप देखिए एक साल में ज़बरदस्त 304% रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, 89 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, मात्र 4 करोड़ की कंपनी के पास डेट है। तो डेट फ्री कंपनी है स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स के साथ। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए ज़बरदस्त जो मेंटेन की हुई है कंपनी ने, 65% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफ की हिस्सेदारी 1.94%। डी की हिस्सेदारी नहीं है इस स्टॉक में। 0.52% गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है गाइस इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी इसके क्लाइंट है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी 31.69% की पब्लिक की होल्डिंग है गाइस। ओवरऑल बाय कॉल बनता है शिल्चर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और आपको 1050 के लेवल ये दिखा सकता है। तो ये मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड स्टॉक है आप लोगों के लिए शिल्चर। आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। एंड अब मैं बात करता हूँ तीसरे स्टॉक की। इंडियन गवर्नमेंट की जो शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट होती है गाइस, उसको फुलफ़िल करती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। उसमें जो भी मरम्मत का काम होता है शिप्स में, उनकी ये उसको पूरी तरह से एडमिनिस्टर करती है कंपनी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इनका। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसका एक बड़ा क्लाइंट है, मेजर क्लाइंट और प्राइमरी क्लाइंट उसका यही है। और आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी इस स्टॉक में। इसके कुछ मैं बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो पॉजिटिव इसके पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे कि 6242 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी ए भी अंडर वैल्यूड है। आरओसी की बात करें 20% से ज़्यादा का है, आरओई 15% से ज़्यादा का है। बुक वैल्यू 119 की है। 545 पर स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। 550 का हाई लगा चुका है। डेट मात्र 10 करोड़ का डेट है। 6 महीने में 129% की रिटर्न दिया है, 3 महीने में 60% की रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट, जो कि ज़बरदस्त है। आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो लास्ट 6 मंथ से अब ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है गाइस, पूरी तरह अब ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि लोगों को इस स्टॉक के बारे में बाद में पता चला कि ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आप देखेंगे सेल्स 682 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले साल मात्र 422 करोड़ की थी। यहाँ जंप हुई है सेल्स में। अब वही अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है वो 59 करोड़ से 59 करोड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट इक्वली रहा है, बट एक सस्टेनेबिलिटी जो होती है ना, ये सस्टेन कर रही है कंपनी, और कांस्टेंट ग्रोथ है कंपनी के अंदर। और यही एक रीज़न है कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ गाइस इसमें पॉजिटिव। कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 1246 करोड़ के, और 6000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो आप तो जिस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 6000 करोड़ का है गाइस, और 1246 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं गाइस, उसकी वैल्यूएशन कम से कम मैं कह सकता हूँ कम से कम 12 से 15 हज़ार का वैल्यूएशन इस कंपनी का होना चाहिए, गार्डन रीच का। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आप देखेंगे तो 74% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, 75% के आसपास। एफ की 1.95%, डी की 8.36%, पब्लिक की होल्डिंग 15.20%। ओवरऑल सब कुछ एक बढ़िया बाय बनता है गाइज। आपको ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे टारगेट दिखा सकता है। अभी चल रहा है 545 का टारगेट प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का। यहाँ से भी आपको ये 10 से 15% की रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सेकंड रिकमेंडेशन होती है गाइस। वैसे मेरा 1 और 2 दोनों इक्वली मैं कह सकता हूँ। शिल्चर टेक्नोलॉजीज़ एंड गार्डन रीच ये दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। सॉरी गाइस, चौथा स्टॉक हुआ ये त्रिवेणी टरबाइन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर जनरेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और टरबाइन होती है उसके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, जो कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं और बिजली यूनिट में यूज़ होते हैं। तो टरबाइन बेसिकली आप देखेंगे कि त्रिवेणी टरबाइन एक बड़ा नाम है कंपनी का। 9696 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई पर है, बट अच्छी कंपनी है गाइस, अच्छे रिटर्न यहाँ से दे सकती है। इसकी होल्डिंग बहुत अच्छी है, जो मैंने लास्ट
अपने कई आई थिंक 1 से 2 महीने पहले मैंने अपडेट किया था। इसमें ज़बरदस्त बाइंग हुई थी FIIs की। ROC की बात करें 21% से ज़्यादा का है, ROE 16% से ज़्यादा का है, बुक वैल्यू 27 रुपये की है, 300 रुपये का हाई लगा, 300 रुपये पे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, 306 का हाई लगा चुका है। डेट कंपनी पे मात्र 58 लाख का है गाइस। 6 महीने में 83% का रिटर्न दिया है इसने, 3 महीने में 35% का रिटर्न दिया है। कंपनी का भी हम इसमें 6 महीने में ही देखेंगे, आपको अब ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा गाइस। आपको करना क्या होता है कि जब भी ये 15 EMA के आसपास हो आपको बाय कर लेना है। हालांकि ऐसा मौका नहीं आया, बट आपको प्रीवियस जहाँ पर सपोर्ट लिया है वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, या उसके थोड़ा बहुत भी आसपास है तो वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके फाइनेंशियल्स की। आप देखेंगे सेल्स कंपनी ने जो जनरेट की है वो 300 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले सितंबर क्वार्टर के आसपास सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट की है। और मैं वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 174 करोड़ के कंपैरिजन में सेल्स जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। बट गाइस ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एकदम पीक पर चला जाता है रिजल्ट, पर आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली कंपनी जो है वो प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट में ही जा रही है। यहाँ से अगर इसको कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे 36, 33, 38, 46 यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट। मतलब पूरी तरह से बाकी अदर उसमें देखेंगे आप तो कांस्टेंट अब कंपनी ग्रोथ कर रही है प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के पास 858 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग ना के बराबर है गाइस, तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। और प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे कि 55% से ज़्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 महीने पहले मैंने वीडियो अपडेट किया था। FIIs ने जम के खरीदारी की है इसमें, 22% की से ज़्यादा की हिस्सेदारी है FIIs की, और 16% की हिस्सेदारी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 5% है गाइस। फ्लोटिंग शेयर्स बहुत ज़्यादा कम है। और अब अगर मैं FIIs की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े जो फंड हाउस हैं, नालंदा फंड हाउस, इन्वेस्को इंटरनेशनल, ये सारे के सारे, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जुपिटर इंडिया फंड, ये सारे के सारे जो हैं FIIs ही हैं इसके। तो त्रिवेणी टर्बाइन कंपनी को आप अभी जो है इसको बाय करके चल सकते हैं गाइस। आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अभी जो स्टॉक का प्राइस है 300 रुपये का ट्रेड कर रहा है गाइस, और आपको ये 320, 330 पर जाते हुए दिखाई देगा। वहाँ पर आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे तो थंब रूल है गाइस मेरे सारे स्टॉक्स के लिए है कि आपको अगर 10 से 15% का रिटर्न मिलता है अभी कुछ ही सेशंस में तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे स्टॉक्स जितने भी मैंने आपको रिकमेंड किए हैं ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। बात करता हूँ अब चौथे स्टॉक, पाँचवें स्टॉक की तरफ गाइस, जो लास्ट स्टॉक है हमारा। कंपनी का नाम है गाइस क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड स्टॉक। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी काम करती है, इंजीनियरिंग में भी डील करती है कंपनी। इसके जो हेडक्वार्टर जो है वो कोयम्बटूर में है गाइस। इसके कोयम्बटूर विद 12 प्लांट्स इंक्लूडिंग 10 सैटेलाइट्स यूनिट्स अक्रॉस इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है गाइस, प्रीसीजन में डील करती है। प्रीसीजन जो है अपना ये इंजीनियरिंग भी आ रही है, उसमें ऑटोमोटिव भी आ रहा है। इस तरह की कंपनी है ये क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। बाकी इसकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं गाइस। और इसका जो अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँगा इस स्टॉक की, आप देखेंगे 7,114 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और 24 का इसका इंडस्ट्री पी है, और स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई पर है, बट दैट इज़ फाइन, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ROC की बात करें तो 17% से ज़्यादा का है, ROE है 15% से ज़्यादा का, 15% का। बुक वैल्यू है 591 रुपये की, और 3,367 पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3,467 का जो है हाई लगा चुका है स्टॉक, 100 रुपये का डिफरेंस है ऑल टाइम हाई और करंट प्राइस में। कंपनी पर जो डेट है गाइस वो 811 करोड़ का है। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रेंड की, बात करते हैं 6 मंथ्स पे लेके चलते हैं आपको। 6 मंथ्स पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार ऊपर ही जा रहा है। यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर हाई पे गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बाय करेंगे ना गाइस तो इसको सपोर्ट पर ही बाय करना। अभी भी कुछ तेज़ी बाकी है, जो अपने प्रीवियस हाई को ये क्रॉस करने के रेजिस्टेंस फेस करेगा वहाँ पे, और वहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा, उसका ऑल टाइम हाई भी अपना बनाएगा। नया ऑल टाइम हाई बनाने को तैयार है स्टॉक। 771 करोड़ का सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर में पिछले साल 569 करोड़ की थी, तो यहाँ इंक्रीज़ हुई है सेल्स कंपनी की। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ जो 49 करोड़ की थी पिछले साल, अभी 61 करोड़ की हो चुकी, तो यहाँ भी से नेट प्रॉफिट अच्छा खासा दर्ज किया है कंपनी ने। इसके अलावा अगर बात करें इसके रिजर्व्स की, आप देखेंगे 1238 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, बोरोइंग मात्र 811 की है। तो रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं इसके पास 1238 करोड़ के।
और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि 58% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, 4.26% की एफ की, और 16.34% जो है डी की है। पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा की। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी को आप बाय कर सकते हैं गाइस फॉर अ टारगेट ऑफ 3450 का आपको टारगेट दिखा सकता है स्टॉक, यानी 100 रुपये का डिफरेंस आपको मिल सकता है। लेकिन बड़ा स्टॉक है गाइस, तो वो बड़े मूवमेंट आपको दिखा सकता है। मैं तो ये बोलूँगा आपको इसको 3500 रुपये या 3550 के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। बाकी अगर आपको 5 से 7% का इसमें प्रॉफिट मिलता है तो करेंट प्राइस के आसपास अगर आपको कल मिलता है तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। बाकी अगर मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट रहेगा मेरा शिलचर कंपनी, जिसको मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो में। सेकंड नंबर पर जो है वो है गार्डन रीच। इन दोनों स्टॉक में से आप किसी एक को बाय कर सकते हैं। बाकी जो दोनों हैं कोरोमंडल और त्रिवेणी टरबाइन एंड क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, उनको भी बाय करके चल सकते हैं। बट आपको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अभी इन दोनों में मिल सकते हैं आपको। तो ये मैं चारों स्टॉक्स आपको, पांचों स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए गाइस, इनमें से किसी को भी बाय कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए ये चारों पांचों ही स्टॉक्स बेस्ट हैं। आप लॉन्ग टर्म की भी पोजीशन बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं आप। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। थैंक यू सो मच गाइस। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।